आप अंधेरे में अकेले हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। पड़ोस में चल रही अजीब आवाजें, सपनों में दिखने वाले चेहरे, ये सब सच होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमय दुनिया में। आज की कहानी इतनी डरावनी और रहस्यमयी है कि शायद आप रात को सो नहीं पाए। ये कहानी है अंधेरे का साया। तो बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए अंधेरे के साए के लिए, अंधेरे के साए के सफर के लिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। एक सुनसान जंगल की रात है। हवा में सनसनाहट और दूर तक अंधेरा छाया है। जानवरों की आवाजें काफी देर से आ रही थीं, मगर अचानक सब बंद हो गईं। उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक औरत की रोने की आवाज आने लगी। यह रोना सीधा रीढ़ की हड्डी में ढक भर देने वाला था। इंद्रजीत, लोकेश और सुमेर का दिल धक धक करने लगा। यह क्या माजरा है? लोकेश ने डरी हुई आवाज में कहा। इंद्रजीत ने दबी आवाज में जवाब दिया, हो ना हो यह कोई यहाँ है जरूर, मगर हम उस पर ध्यान न देना है। यह जगह सच में डरावनी है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इंद्रजीत तेजी से आगे बढ़ गया। लोकेश उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 10 कदम चलने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सुमेर उसके साथ नहीं था और वह वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, जड़ बढ़ता होकर आगे की ओर देख रहा था। वे दोनों भागकर सुमेर के पास आए तो देखा कि सुमेर का रंग ही उड़ा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी उसी पेड़ की ओर टिकी हुई थी जहां से उस औरत की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक सुमेर ने जोर जोर से हथेलियों को पीटकर तालियां बजानी शुरू कर दी। उसके मुंह से औरतों जैसी करकराश और भयानक हंसी निकलने लगी। फिर वह बोला, छोड़ूंगी नहीं, तुम तीनों को मारकर ही दम लूंगी। फिर वो तीनों वो दोनों उस सुमेर के पास गए। फिर जैसे ही सुमेर के पास लोकेश पहुंचा तो सुमेर ने लोकेश की गर्दन को पकड़ लिया और जैसे ही उसकी गर्दन को पकड़ा, अपने दांतों से उसकी गर्दन को काटने लगी। फिर लोकेश जी तेजी से चिल्लाया। इंद्रजीत भागा भागा लोकेश के पास गया। इंद्रजीत ने सुमेर को धक्का देकर लोकेश को उससे बचाया। फिर उसकी हंसी और भी ज्यादा गहरी होती गई। तुम तीनों से मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। मैं तुम तीनों को मारकर ही दम लूंगी। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। लोकेश और इंद्रजीत इतने डर चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो दोनों जमीन पर गिर गए। फिर दोनों ने तरकीब निकाली कि दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। और उसके बाद लोकेश और इंद्रजीत ने ठान लिया कि सुमेर जैसा भी है हमारा दोस्त है, हम उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर उन दोनों ने सुमेर के दोनों हाथ पकड़े और उसे अपने साथ ले गए। और ले जाने के बाद एक जंगल में टूटी फूटी कुटिया दिखाई दे रही थी।
उसके अंदर से एक दिया जल रहा है। दोनों उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से दौड़ता हुआ एक जानवर आया और उसने दोनों को जोरदार धक्का दे दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े, भी रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, मगर सुमेर उन्हें रोक रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह उन पर बेतहाशा मुक्के बरसाता रहा था। उसकी ताकत इतनी थी कि वह एक साथ दोनों को पटक सकता था। तभी लाई का शोर सुनकर कुटिया का दरवाजा खुला और जब कुटिया से बाहर आए तो सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत की जान में जान आई। जब उन्होंने देखा कि कुटिया से बाहर महाराज जी आए, उन्होंने सुमेर को देखा और फौरन स्थिति समझ गए। उन्होंने कहा, यह तो पितृबाधा और बहुत पुरानी है। महाराज जी जल्दी से अंदर भागे और अपने कमंडल से जल लेकर सुमेर पर छिड़क दिया। जल के छींटे पड़ते ही सुमेर के शरीर से धुआं सा उठने लगा और वह चीखता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। कुछ ही देर वह शांत हुआ। महाराज जी के कहने पर इंद्रजीत और लोकेश सुमेर को कुटिया के अंदर ले आए। अंदर पहुंचकर सुमेर को होश आया और वह ठीक महसूस करने लगा। फिर तीनों ने मिलकर सुमेर की और उस उस्ताद किन्नर की पूरी बात महाराज जी को बता दी। कुटिया के अंदर दिए की लो टिमटिमा रही थी। दीवारों पर तंत्रिक यंत्र और मंत्र लिखे थे। महाराज जी ने तीनों से कहा, 1 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। अब सब कुछ ही ठीक है। आप तीनों कुटिया के पीछे वाली पहाड़ी से उतरकर पास के गांव में बस ले लेना और अपने घर चले जाना। तभी एकदम से सुमेर का चेहरा फिर से विकृत हो गया। उसकी गर्दन एक असंभव कोण पर मुड़ गई और वह बोल पड़ा, चले कैसे जाएंगे, मैं जाने दूंगी तब न जाएंगे। उस्ताद किन्नर की आवाज आत्मा में फिर से सुमेर पर हावी हो गई और तभी इंद्रजीत डरकर सहम गया। महाराज जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह आत्मा मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा जिद्दी और ताकतवर है। यह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल डायन की आत्मा लगती है, जो अपने जीवन के काले जादू से जुड़ी रही होगी। इसकी मृत्यु भी किसी अनसुलेढ़े रहस्य में हुई है, इसलिए इतनी शक्तिशाली और क्रूर है। महाराज जी एक दम हरकत में आ गए। उन्होंने सुमेर के बालों को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके वर्षों की सिद्धित किए गए मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। सुमेर किन्नर की आवाज में चिल्लाते और रोने हुए बोलने लगा, हाय महाराज जी, मुझे छोड़ दो। हाय महाराज जी, मैं मर गई, माफ कर दो। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। महाराज जी ने सुमेर के दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिए और उसे घुटनों के बल बैठाया और उसकी नाक जमीन पर रगड़कर हमेशा इन तीनों से दूर रहने का वचन ले लिया। सुमेर ने रोते हुए किन्नर की आवाज में वह वचन दे दिया। कहती है, ऐसी शक्तिशाली आत्माओं से लिया गया वचन उन्हें ब्रह्मांड के नियमों से बांध देता है। अंत में महाराज जी ने उन किन्नर की आत्मा को मुक्त मार्ग दिखाया और सुमेर उस आत्मा से पूरी तरह मुक्त हो गया। तीनों जिगरी दोस्त कई घंटों से जानलेवा जंग जीत चुके थे। तीनों दोस्त ने रोते रोते
महाराज जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और सुबह की पहली किरण के साथ ही उस डरावने जंगल को पीछे छोड़कर अपने घर की ओर निकल गए। कहानी समाप्त होती है यहीं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी में ऐसे ही बने रहें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, ऐसे ही कहानी के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ, जो आपकी रूह को क्या, आपके दिल को भी धड़कना बंद कर दे और रात को आपको सोने में भी ना दे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।